नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। 8 दिसंबर 2021 का वो दिन जिस दिन तमिलनाडु के कन्नूर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें भारत के प्रथम सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी और 11 अधिकारियों जवानों के साथ सवार थे। इस हादसे में सभी की मौत हो गई थी। आखिर 3 साल बाद संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट मंगलवार को पेश की है, जिसमें इसमें मानवीय भूल बताया गया है, ह्यूमन एरर, यानी कि एयर क्रू की गलती से ये एक बड़ा हादसा हुआ था और भारत ने अपना पहला सीडीएस खोया था और उसके साथ 3 से 4 बड़े अधिकारी व जवान खो दिए थे। ये घटना उस दिन जब हुई तो उसके बाद कई सवाल खड़े होने लगे। तमाम तरह के तर्क लोगों ने दिए कि जनरल रावत की मौत कैसे हो गई। उसके बाद ही तरह तरह के बयान भी आना शुरू हुए और शुरुआती जांच में यह बताया गया कि अचानक कन्नूर में मौसम बिगड़ गया, हेलीकॉप्टर बादलों में चला गया और पायलट को अंदाजा ही नहीं लगा और वो जमीन से टकरा गया और क्रैश हो गया। आग लग गई। जब तक वहां पर रेस्क्यू टीमें पहुंचती तब तक सब लोगों की जलकर मौत हो गई थी। पहले आपको बता देते हैं कि जनरल बिपिन रावत जो भारत के पहले सीडीएस थे, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य अधिकारी इसमें सवार थे, जिनके नाम मैं आपको बता देता हूं। जनरल बिपिन रावत जो सीडीएस थे, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लीडर जो जनरल रावत के रक्षा सलाहकार थे और उसके साथ उनके स्टाफ अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, लांस नायक बवे कुमार पैरा कमांडो, नायक गुरसेवक सिंह पैरा कमांडो, लांस नायक बी साई तेजा ये भी पैरा कमांडो, नायक जितेंद्र कुमार उनके सिक्योरिटी गार्ड, हवलदार सतपाल राय उनके सिक्योरिटी गार्ड और साथ में एयरफोर्स के विंग कमांडर पीएस चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, ये राणा प्रताप दास और ये प्रदीप। ये सभी लोग उस हादसे में शिकार हो गए, सबकी मौत वहां पर हो गई थी। भारत के पहले सीडीएस जनरल रावत, जिनका नाम काफी चर्चा में रहा जब वो सेना चीफ थे तब भी और जब वो तमाम कमांडों की कमान करते थे उस समय भी, उनका एक अपना नजरिया था फौज को लेकर और कई बार उन्होंने फौज से हटकर भी बयानबाजी की जब उनके नाम को लेकर कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए गए। उन्हें गली का गुंडा भी कहा गया, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। वो अपने कार्य पर अडिग रहे और वो सीडीएस जब बनाए गए तो उन्होंने सेना के भीतर मॉडर्नाइजेशन के नए तरीके लाना शुरू किए। कई तरह की स्कीम्स जो भारत को आत्मनिर्भर बनाती हैं कि हम वो चीजें यहां पर तैयार करेंगे सरकार के सहयोग से जो हम विदेशों से लेते हैं। तो पहल उस समय शुरू हुई थी, लेकिन ये एक बड़ा हादसा हुआ। हादसे के बाद सवाल भी उठे। फिर उसके बाद जो संसदीय समिति है, जो एक रक्षा प्रणाली को लेकर एक समिति बनाई जाती है, उनकी एक कमेटी जो थी वो बनी थी। उसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि इस हादसे के बाद जो एक कमेटी बनी, संसदीय समिति का जो पैनल था, उन्होंने अब 3 साल के बाद एक रिपोर्ट सबमिट की। इस कमेटी का काम होता है कि फौज, एयरफोर्स, नेवी, तमाम जो इनके उपकरण या फिर रख रखाव के लिए या वेलफेयर के लिए जो भी सामान होता है उसको लेकर यह समिति जो है ये उसकी जांच भी करती है और उसके ऊपर विचार विमर्श भी करती है। लेकिन जो हादसे हुए इंडिया में, एयरफोर्स के जो दुर्घटनाएं हुई, जब भारतीय सेना के विमानों की दुर्घटनाएं हुई, उसकी जांच भी ये समिति ने की। और जो डिटेल है कि 2017 से 2022 के बीच में 34 ऐसी दुर्घटनाएं हुई थी जिसकी जांच की गई, जिनमें कुल 34 दुर्घटनाओं में जो बड़े उसमें जांच के दायरे में थे वो 2018 से 2019 के बीच में 11 दुर्घटनाएं थी और 2021-2022 के बीच में 9 दुर्घटनाएं थी। आखिर मंगलवार को संसदीय समिति जो रक्षा प्रणाली की है, उन्होंने वहां पर अपनी रिपोर्ट सबमिट की और जिसमें कहा गया
कि जनरल रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो एक मानवीय भूल थी, क्योंकि जो कमेटी ने जांच की उससे पहले वहां पर शुरुआती जांच में जो भी वहां पर गवाह थे उनसे जो बात की गई कि जो जिन लोगों ने हेलीकॉप्टर को बादलों के बीच जाते देखा, फिर जो डाटा कलेक्ट किया गया, जो विमान के बीच से सामान जब्त हुआ, हालांकि वो सबसे ज्यादा जल चुका था, लेकिन कुछ ऐसे उपकरण थे जिनकी डिवाइसेस थी, जो डिवाइसेस थी उनकी भी जांच की गई। आखिर 3 साल के बाद ये रिपोर्ट सबमिट हुई है कि ये एक मानवीय भूल थी, ह्यूमन एरर था। क्या मानवीय भूल, ह्यूमन एरर इतना बड़ा धोखा दे सकता है कि भारत के प्रथम सीडीएस और उनके साथ इतने लोगों की जान चली गई? अब आगे और क्या जांच होगी, किस दिशा की ओर ये जांच जाएगी, वो कौन लोग थे जो जिनकी वजह से ह्यूमन एरर हुआ, एयर क्रू जो था, अगर वो उसी जहाज में सब लोग थे उनमें से तो कोई भी नहीं बचा। ये तमाम जो है अब सवाल जो है वो अलग अलग अब उठेंगे, जांच भी उसकी होगी, लेकिन आखिर 3 साल लगे इसकी जांच करने में और ये पता लगा कि ह्यूमन एरर से ही जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इसमें एक चीज और थी कि जब ये संसद में रिपोर्ट पेश की गई, रक्षा मामलों की जो स्थायी समिति थी उन्होंने इस जो अवधि के दौरान जो डाटा कलेक्ट किया था वो भी सबमिट किया, जो क्रैश हुआ था उसके जो एविडेंस थे वो भी सामने रखे, और उसके बाद ही फाइनल जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की गई कि ये एक ह्यूमन एरर था। जनरल बिपिन रावत और 11 लोग जो उनकी पत्नी के साथ 11 जो और लोग सवार थे, जिसमें ब्रिगेडियर लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह या तमाम जो एयरफोर्स या सेना के जवान थे, जो शहादत हुई जो क्रैश के भीतर सब लोगों की, वो दिन जो था उस दिन पूरे भारत के भीतर एक शोक की लहर थी। और उसके बाद हर साल वो दिन भी मनाया जाता है। अभी 4 साल तो नहीं हुए, तीसरा साल है। अभी हाल ही में अगर बात करें तो 8 दिसंबर और आज जब मंगलवार को रिपोर्ट सबमिट की गई तो थोड़े ही दिनों का अंतर था कि जिस दिन से हादसा वहां तमिलनाडु के कैन्नूर में हुआ था, जहां वहां पर एक स्टाफ कॉलेज के भीतर जनरल रावत अपनी टीम के साथ जा रहे थे, एक कार्यक्रम था, वहां पर अपनी पत्नी के साथ उन्हें पहुंचना था, लेकिन वहां पर मौसम जो था वो खराब था। और जो शुरुआती जांच में, जैसा मैंने पहले कहा, जो डाटा कलेक्ट किया गया था कि अचानक बादलों के बीच में हेलीकॉप्टर चला जाता है और पायलट को पता नहीं लगता और ये हादसा हो जाता है। तो आखिर 3 साल के बाद जो एक सवाल उठ रहे थे, जो तरह तरह की बातें हो रही थी, अब उसके ऊपर विराम लगेगा और एक जांच के लिए अलग से अब एक नया प्रक्रिया शुरू होगी कि आखिर ये ह्यूमन एरर कैसा था जिसकी वजह से भारत के पहले सीडीएस और इतने अधिकारियों की जान चली गई।